हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं यूजफुल थिंग्स बाय सागर 5 सागर 1। तो आज का हमारा विषय है कि वज़न कैसे कम करें। और जब मैंने वज़न बढ़ाने के ऊपर वीडियो बनाया तो ये मांग थी कि वज़न कैसे कम करें, इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो वज़न कैसे कम करें। वज़न देखिए 2 तरीके से कम किया जा सकता है। एक खान-पान में कंट्रोल करके और दूसरा एक्सरसाइज़ करके। एक्सरसाइज़ जिसको व्यायाम भी बोला जाता है। ये एक्सरसाइज़ करके वज़न कम करना सबसे बेस्ट तरीका माना जा सकता है, क्योंकि इसमें आपका खान-पान भी भरपूर रहेगा और आप एक्सरसाइज़ करके उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन जो पहला तरीका है वो तरीका है खान-पान में कंट्रोल करना, या फिर बोला जाए कि एक नियमित आहार लेना। कंट्रोल ना बोल के एक अच्छा आहार बोला जा सकता है। अच्छा आहार का मतलब अच्छा भोजन करके, प्रोटीन काउंट करके हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। प्रोटीन काउंट करना कैसे किया जाता है, इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो ये डाइटिशियंस इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी एक आम बोलचाल में अगर हम बात करें तो इसके विषय में हम लोग यही बोलेंगे कि हमारा जो शरीर है, जैसे कि हमको जो भी वेट चाहिए उसका हमको प्रोटीन लेना पड़ता है, या फिर जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी रहती है वो सब हम ले सकते हैं। इससे हमारा शरीर एक नियमित वज़न के साथ स्वस्थ शरीर भी रहेगा और हमारा वज़न कंट्रोल में रहेगा। तो वज़न एक मतलब प्रोटीन कितना लेना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि 64 किलो का कोई है, मतलब 64 किलो का कोई इंसान है, तो उसको कम से कम 96 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो मोटा हो जाएगा, या फिर वो अत्यधिक प्रोटीन हो जाएगा जिससे वो मोटा हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमको नियमित आहार लेना चाहिए। अब नियमित आहार में हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं, काउंट करके हमको प्रोटीन लेना चाहिए। अब प्रोटीन काउंट करने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए एक रोटी में 2.5 ग्राम प्रोटीन रहता है। अब रोटी का अलग अलग साइज़ भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल रोटी जो सबके घर में बनता है, नॉर्मल साइज़ का जो रोटी है, उसमें 2.5 ग्राम 3 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो आप उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि जैसे कि आप एक टाइम जब खाना खाएं, आप सवेरे के आपके डिनर में आप 4 रोटी अगर ले रहे हैं तो 4 तिया 12 ग्राम प्रोटीन आपको रोटी से मिल गया। एक कटोरी दाल में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो आप वहाँ से ले लेंगे। और उसके बाद सब्जी में भी 1-2 ग्राम आपको कुछ ना कुछ में प्रोटीन मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो इस तरीके से आप काउंट करके अपने शरीर को बना सकते हैं। जैसे कि अब उसके बाद आप पनीर ले सकते हैं, दूध, दही, इन सब चीज़ों में भी थोड़े-थोड़े प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इस तरीके से आप प्रोटीन काउंट करके अपना मोटापा कम कर सकते हैं, या फिर अपने मोटापे पे कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापा क्या होता है? मोटापा 2 तरीके का होता है। एक हेल्दी मोटाई जिसको बोला जाता है, और एक होता है अनहेल्दी जिसमें हम हमारे शरीर में हमको कमज़ोरी महसूस होता है, और वो मोटापा अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन एक मोटापा वो होता है कि जिसको हेल्दी शरीर बोला जाता है, कि ये हेल्दी इंसान है, और इसके में मतलब उसमें ज़्यादा चमड़ी नहीं रहता है, या फिर बोला जाए कि फैट नहीं रहता है, गुड फैट रहता है, बैड फैट नहीं रहता है। गुड फैट क्या होता है कि गुड फैट ये होता है जिसमें हम प्रोटीन से या फिर अच्छे खान पान से हमारा जो शरीर बनता है उसको गुड फैट बोला जाता है, और जिसमें हमें नुकसानदायक चीज़ों से हमारा शरीर बनता है उसे बैड फैट बोला जाता है। नुकसानदायक चीज़ जैसे कि जो हमसे पचाया ना जाए, जैसे कि मान लीजिए मैदा हो गया, या फिर ऐसे ही और चीज़ें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आज का वीडियो यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और एक नियमित डाइट, एक नियमित
वज़न के हिसाब से एक वज़न के हिसाब से नियमित डाइट के ऊपर अगर आप वीडियो बनाने बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही रखूँगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।